नमस्कार, स्वागत है आपका एशियन भारत की खास कार्यक्रम एशियन रिपोर्टर में। किसानों के ऊपर होती है राजनीति, किसानों के ऊपर सरकारें बनती है, किसानों के ऊपर सरकारें चलती है, लेकिन आज किसान मुसीबत में खड़ा है, उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। क्यों? इस सीजन की सोयाबीन की फसल किसानों की चौपट हो गई है। हम बात करें खाचोद तहसील, खाचोद विधानसभा की बात करें तो इस विधानसभा के अंदर किसानों ने सैकड़ों आवेदन अभी तक दे चुके हैं। तहसील कार्यालय के अंदर चारों तरफ से आवेदन आए हैं कि हमारी फसल चौपट हो गई है, हमारी फसल का सर्वे कराएं, हमारी फसल का बीमा हमें दिलाया जाए। सोयाबीन की फसल ने इस बार फिर किसानों को धोखा दे दिया है, क्योंकि किसानों की फसलों में देखा जाए तो हरे भरे खेतों के अंदर भी जब सोयाबीन कटने का समय, अंतिम समय, पकने का समय आ चुका है, उस समय भी फलन नहीं है। कई किसानों के खेतों पर पीलापन आ गया है, पूरा खेत सैकड़ों बीघा खेत पीले हो गए। कई किसानों की फसलें खड़े खड़े नीचे से सूखने लगी है। आखिर किसान करे क्या करे? मजबूर, अफलन, बीमारी के चलते किसानों ने अपने खेतों में रोटावेटर चला दिए, किसानों ने फसलों को उखाड़ना शुरू कर दिया है। जिला कलेक्टर ने एग्रीकल्चर टीम को मौके पर पहुंचाया, सर्वे कराया, लेकिन मौके पर पहुंचे टीम ने बताया कि फसलों में कोई बीमारी नहीं है, कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो आखिर प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं जब पूरी फसल चौपट हो गई है? आखिर किसान बीमा क्यों करवाता है? फसल नुकसानी के लिए ही बीमा करवाता है। खराब फसलों को लेकर पूर्व विधायक दिलीप सिंह गुर्जर ने भी राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भेजा और बताया कि अभी वर्तमान की फसलें खराब हो चुकी है, पूर्व में भी बीमा पूर्णतः से नहीं मिला है। इधर वर्तमान विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान ने सोशल मीडिया पर अपना संदेश जारी किया कि फसलों की सर्वे की नुकसानी के लिए सरकार से बात करिए, मुख्यमंत्री से बात करिए, शीघ्र ही उसका निराकरण निकाला जाएगा। लेकिन किसान परेशान, कहाँ जाए, क्या करे, कैसे करे? देखने वाली बात होगी कि किसान की कौन सुनता है, सरकार किस तरह से किसान की मदद करती है। तो देखा हमने कि किस तरह से किसानों की फसल चौपट हो गई है। किसान आज मजबूर हो गया है, किसानों की फसलों में अफलन हो गई है, किसान की सोयाबीन की फसलों में पीला मोजक नाम की बीमारी लग गई है। लेकिन एग्रीकल्चर के लोग मानते हैं कि ये सब कोई बीमारी लगी नहीं है, ये कोई आपदा नहीं है, ये कोई मतलब प्राकृतिक प्रकोप नहीं हुआ, ये तो बीमारी है। तो किसान आखिर कहाँ जाएगा? विधायक तेज बहादुर सिंह ने सोशल मीडिया पर संदेश जारी कर दिया है कि मैंने मुख्यमंत्री जी से बात करी है, उनसे आग्रह किया है। इधर जिला कलेक्टर की टीम आई थी एग्रीकल्चर के लिए, उन्होंने फसलों की बीमारी को देखा, लेकिन उन्होंने इसे आपदा मानना बंद कर दिया है कि हम इसे आपदा नहीं मानते हैं। और बीमा कंपनी कहती है कि आपदा नहीं है। आखिर किसान कहाँ जाएगा? किसान क्या करेगा? देखने वाली बात है कि आगे आने वाले समय में जो फसल का जो सर्वे किया जाएगा उसमें क्या रिपोर्ट पेश होती है और क्या किसानों की हालत सरकार सुनेगी? क्या किसानों की हालत को सुधारने के लिए क्या मुआवजा राशि या आर्थिक सहयोग या बीमा के माध्यम से देगी? देखना कि आने वाला समय किसानों के लिए क्या होता है। भगवान श्री कृष्ण एक ऐसे देवता है या ऐसे देव है या ऐसे आराध्य हैं जिनकी प्रति लोगों की अलग अलग तरह से अलग अलग निष्ठा है। कोई उनके बाल रूप में उनको पसंद करता है, कोई उनको गीता के कृष्ण के रूप में पसंद करता है, और सभी ने अपने अपने अनुसार अपने अपने आराध्य के लिए अपने मन में एक स्थान बना रखा है। और इसी बीच मध्य प्रदेश में जब अब इस साल जन्माष्टमी का कार्यक्रम हुआ, जन्माष्टमी के कार्यक्रम के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, जिनके मन में एक विचार आया कि माखन चोर, जो कृष्ण कन्हैया को, उनके बाल स्वरूप को, उनकी लीलाओं की वजह से उनको माखन चोर कहा जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें ये शब्द अच्छा नहीं लगा कि मेरे आराध्य को या मेरे देवता को या मेरे भगवान को, जिनको मैं बहुत हृदय से मानता हूँ, उनके साथ चोर शब्द का किसी भी तरीके से इस्तेमाल हो। इसको लेकर उन्होंने एक बयान जारी किया कि कालांतर में जो भी हुआ हो, जो भी परिस्थितियां रही हो, लेकिन अब आने वाले समय में माखन चोर शब्द का प्रयोग भगवान श्री कृष्ण के साथ ना किया जाए, या ये नाम उनके साथ, मतलब माखन चोर शब्द उनके साथ ना जोड़ा जाए। इसे लेकर के कवायद शुरू हुई, और इसी कवायद के बीच में आज जो हुआ वो काफ़ी कुछ चौंकाने वाला था। कई लोगों के अपने अपने विचार थे। कई लोगों का ये कहना था कि माखन चोर श्री कृष्ण जी को हम प्यार से बुलाते हैं, या हम उन्हें लड्डू गोपाल भी कहते हैं। सब लोगों का अपना अपना तर्क था, और अपने अपने तर्क और कुतर्क के बीच में इस पूरे कवायद में आज कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने जो तर्क दिए, वो भी तर्क अपनी जगह सही थे। उनका कहना यह था कि माखन चोर जैसे शब्द को वोट चोरी से डाइवर्ट किया जा रहा है,
वोट चोरी जैसा जो मामला जो कांग्रेस लगातार चला रही है, जिसको लेकर कांग्रेस लगातार बीजेपी और चुनाव आयोग पर हमलावर है, खास करके चुनाव आयोग के ऊपर विशेष रूप से हमलावर है कि चुनाव आयोग की गलतियों को वो बार बार दर्शा रही है कि इस विधानसभा में इस तरीके से वोट चोरी के मामले सामने आए जिनको ध्यान नहीं दिया गया। और मुकेश नायक का अप्रत्यक्ष रूप से यह कहना था कि माखन चोर शब्द से वो वोट चोरी के जो पूरे मामले को है उसको डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी, जबकि उन्होंने जो भगवान श्री कृष्ण की और यशोदा मैया की जो लीला का आज उन्होंने वर्णन किया कि किस लीला की वजह से भगवान माखन चोर कहलाते थे, उसमें भाजपा ने अपने अलग तर्क दिए, कांग्रेस ने अपने अलग तर्क दिए। उनका ये कहना था कि यशोदा मैया की सहेलियों ने कहा कि आपके यहाँ 9 लाख गौवंश होने के बाद भी आपका बेटा पूरे गांव में माखन चोरी करता फिरता है। वहीं बीजेपी का कहना था कि चूंकि उस समय पर वहाँ कंस का शासन था और कंस के शासन के समय पे जो भी दूध मक्खन मलाई या जो दुग्ध प्रोडक्ट थे वो पूरे कंस के महल में जाते थे और कंस के लोग उसका सेवन करते थे और हष्ट पुष्ट बनते थे। भगवान श्री कृष्ण ने उसमें एक तरह से उसी समय एक विरोध जारी कर दिया था, वो वहाँ महल की तरफ जाते हुए माखन को छीन के खा लेते थे या अपने मित्रों को खिला देते थे। तो जिसकी वजह से कृष्ण की कई लीलाएं उस माखन से जुड़ी हुई थी या उनको माखन इतना प्रिय था कि उस माखन को खाने के लिए वो लोगों के घरों में जो छीके में माखन टंगा रहता था उसको भी चुरा लेते थे, उसको भी खाते थे। इस तरह के कई आरोप भगवान श्री कृष्ण पर माखन को लेकर लगे और आज भी जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण को सबसे प्रिय भोग जो है उनका माखन और मिश्री का ही लगाया जाता है। तो इस तरह इस पूरे मामले में जो आज ये बहस शुरू हुई है कि माखन चोर शब्द जो भगवान श्री कृष्ण के लिए उपयोग किया जाता है उसको अब कांग्रेस और बीजेपी अपने अपने तरीके से उसको उपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि इससे वो ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि बीजेपी का कहना है कि हमारा जो उद्देश्य है वो लोगों के आराध्य श्री भगवान श्री कृष्ण के नाम के साथ जो चोर शब्द जुड़ा हुआ है उस चोर शब्द को वहां से विलोपित कर दिया जाए। इस तरह से आने वाले समय में अब कल इस पे शायद और अधिक चर्चा हो सकती है। कुछ लोगों का और भी मत जानने का हम कल कोशिश करेंगे कि उन लोगों का अपने आराध्य के साथ इस शब्द का जुड़ा होने को लेकर उनका क्या सोचना है। पंकज अग्निहोत्री, एशियन भारत के लिए भोपाल से कैमरा पर्सन हेमंत यादव के साथ। मौसम के लिहाज से इंदौर के लिए राहत भरी खबर है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से इंदौर में लगातार बारिश हो रही है। मौसम के जानकारों के मुताबिक आगामी 1-2 दिनों में भी इंदौर में इसी तरह से बारिश का दौर जारी रहेगा। मध्य प्रदेश में इस समय 6 अलग अलग मौसम प्रणालियां सक्रिय है, जो प्रदेश के मौसम को पूरी तरह प्रभावित कर रही है। खास तौर पर मानसून की द्रोणिका प्रदेश से होकर गुजर रही है, जिसके कारण प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग के वरिष्ठ विशेषज्ञ अजय शुक्ला ने शुक्रवार और शनिवार को ग्वालियर, चंबल, रीवा, शहडोल और उज्जैन संभाग के जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। इसके तहत अशोकनगर, शिवपुरी, दतिया, गुना, ग्वालियर, मुरैना, सीधी, मैयर, अनूपपुर, मंदसौर, शाजापुर और उज्जैन जैसे कुल 24 जिलों में भारी बारिश के साथ कई जगहों पर तेज बौछारें पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने इन क्षेत्रों में बाढ़, जलभराव और भूस्खलन जैसी आपदाओं को लेकर भी चेतावनी जारी की है। प्रशासन ने भी आपात स्थिति के मद्देनजर सतर्कता बढ़ा दी है और जनता से आवागमन में सावधानी बरतने, सुरक्षित स्थानों पर रहने और किसी भी अप्रिय घटना की सूचना तुरंत संबंधित अधिकारियों को देने की अपील की है। प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में जहां बादल छटने के आसार दिख रहे हैं, वहां भी हल्की फुल्की बौछारें जारी रहने की संभावना बनी हुई है। विशेषज्ञों का कहना है कि मानसून की यह द्रोणिका फिलहाल सक्रिय बनी रहेगी और अगले कुछ दिनों तक बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। इस बीच मौसम विभाग लगातार मौसम अपडेट जारी कर रहा है ताकि जनजीवन प्रभावित न हो। लोगों से अनुरोध है कि वे मौसम विभाग की सलाह को गंभीरता से ले और किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा से बचाव के लिए उचित कदम उठाएं। मध्य प्रदेश में बारिश को लेकर 3 अलग अलग सिस्टम एक्टिव है। हालांकि इंदौर में जो बारिश का कोटा है वो अभी पूरा नहीं हो पाया है।
लेकिन संभावना जताई जा रही है कि आगामी कुछ दिनों में इंदौर में औसत बारिश का कोटा पूरा हो जाएगा। कैमरा पर्सन नीरज जावलिया के साथ मैं अशरफ मंसूरी, ACN भारत न्यूज, इंदौर। ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर में प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आगमन होता है। ऐसे में सिंहस्थ 2028 की तैयारियों को लेकर मोहन सरकार द्वारा ओंकारेश्वर मोटक्का के बीच 123 करोड़ रुपए की लागत से रोड का कार्य काफी धीमी गति से चल रहा है। बता दें कि इस मार्ग से प्रतिदिन बड़ी संख्या में वीआईपीओं का आगमन होता है, बड़े बड़े अधिकारियों का आगमन होता है। उसके बावजूद भी लगातार लापरवाहियां बरती जा रही है। तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर में आने वाले श्रद्धालु सिंहस्थ में भी लापरवाही के चलते वर्षा ऋतु में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा, तो वहीं घंटों जाम की स्थिति बनती रही। तीर्थ नगरी में बड़ी संख्या में अवकाश के दिनों में श्रद्धालुओं का आगमन हो रहा है। ऐसे में जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा PWD द्वारा लापरवाही बरती जा रही है, जिससे श्रद्धालु अच्छे खासे परेशान नजर आ रहे हैं। पुलिस प्रशासन द्वारा बैरिकेड लगाकर श्रद्धालुओं को रोककर जैसे तैसे दर्शन की व्यवस्था कर रहा है, तो वहीं समय समय पर कलेक्टर खंडवा एवं पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर बाहर से श्रद्धालुओं की ड्यूटी लगाई जाती है। मुट्ठी भर अधिकारियों के द्वारा ओंकारेश्वर में व्यवस्था की जा रही है, जो बोनी साबित हो रही है। सिंहस्थ में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए और व्यवस्था की जाना अत्यंत आवश्यक है। फिलहाल श्रद्धालुओं का लगातार आगमन हो रहा है, तो वहीं रिमझिम वर्षा चल रही है। नर्मदा का जल स्तर लगातार तेजी से बढ़ रहा है। ACN भारत के लिए ओंकारेश्वर से ललित दुबे। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में खाद्य यूरिया जैसी गंभीर समस्याओं को लेकर किसान अक्सर परेशान नजर आ रहे हैं। खाद्य गोदाम में लगातार एक हफ्ते से किसान प्रातः 6 बजे से पूरा दिन पूरा रात खाद्य यूरिया के लिए लाइन लगाकर खड़े हैं, फिर भी निराश व हताश बिना यूरिया के खाली हाथ वापस किसानों को लौटना पड़ रहा है। खाद्य गोदाम में मौजूद कर्मचारियों द्वारा किसानों की समस्याओं का समाधान समय पर नहीं किया जा रहा, जिससे किसानों की संख्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती नजर आ रही है। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में लगातार खाद्य यूरिया जैसी गंभीर समस्याओं को लेकर किसान परेशान नजर आ रहे हैं। प्रातः 6 बजे से पूरा दिन पूरा रात खाद्य गोदाम में लाइन लगाकर खाद्य यूरिया लेने के लिए लाइन लगाकर खड़े हैं, लेकिन फिर भी किसान खाली हाथ वापस लौट रहे हैं। खाद्य गोदाम में मौजूद कर्मचारियों द्वारा किसानों को समय पर खाद्य यूरिया नहीं दिया जा रहा है, जिससे किसान निराश व हताश होकर वापस लौट रहे हैं। प्रशासन के लोग भी मौजूद हैं लाठी डंडे के साथ। खाद्य यूरिया खत्म होने की स्थिति में किसानों को खाद्य गोदाम से वापस बाहर भेजने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन किसान अपनी मांग पर अपनी खाद्य और यूरिया लेने के लिए अपनी बातों पर अडिग हैं। यही कह रहे हैं, साहब हमें एक ही बोरी दे दो, लेकिन दे दो, हम किसान हैं, परेशान हैं, हमारा पूरा खेती हमारी रोजी रोटी इसी से चलती है, हमें यूरिया से बेदखल न किया जाए, हमें यूरिया एक ही बोरी सही पर दिया जाए। हालात ऐसी आ गई है कि अब गोदामों में खाद्य यूरिया खत्म हो गए हैं। ऐसी स्थिति में जिला प्रशासन के लोग पहुंच करके अपने बल और डंडे के दम पर जो है किसानों को बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं है। किसान अपनी बात पर अडिग हैं। किसानों का कहना है कि साहब एक ही बोरी सही पर हमें हमारा हक, हमें हमारे हक का यूरिया दे दो। हमारे इस यूरिया से जो है हमारा पूरा घर परिवार किसानी सब कुछ चलता है। अगर हमें यूरिया नहीं मिला तो हमारे बाल बच्चे भूखे सोएंगे। सिंगरौली से ACN भारत के लिए अजय। नगरी उज्जैन में लाखों की संख्या में बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए लोग उज्जैन पहुंचते हैं, और कहीं ना कहीं इस बात का संज्ञान में कई बार आया है कि कहीं ना कहीं ट्रैफिक की व्यवस्था बिगड़ रही हो देखते हो, और जो व्यापारी है उनकी वजह से भी कहीं ना कहीं मुसीबतें सामने देखने को मिली है, जिसको लेकर शासन ने निर्णय लिया है कि महाकाल के क्षेत्र के आसपास जितनी भी दुकानें व्यवसायी जो करते हैं व्यापारी उनको हटाया गया है।
उसके विरोध में आज यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में व्यापारी यहाँ पर धरने पर बैठ गए हैं। उनकी मांग है कि हमें बाबा महाकाल की शरण में हमारा रोजगार चलता है और यहाँ से ही हमारा व्यापार होता है। इससे यहाँ से हमको व्यापार के लिए हटा दिया जाएगा तो हम कहाँ पर जाकर व्यापार करेंगे। इस बात को लेकर यहाँ के महाकाल के जो क्षेत्र के व्यापारी है उस बात को लेकर यहाँ पर धरने बैठे हैं और अभी तो उन्होंने 2 बजे तक का धरना दिया है। लगातार मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन भी सौंप रहे हैं। उनकी मांग यही है कि उनका यही कहना है कि बाबा महाकाल के चरणों में हम फूल प्रसाद और जो माला है जो होती है, जो श्रद्धालु आते हैं वो आस्था के रूप में यहाँ से लेकर जाते हैं तो उनसे ही हमारी कमाई होती है और उनसे ही हमारा रोजगार और हमारा घर चलता है। पर इस नगर निगम इस व्यापार पर रोक लगा देगी तो हमारा व्यापार किस प्रकार से चलेगा और हमारा घर कैसे चलेगा। इस बात से नाराज होकर व्यापारियों ने यहाँ पर धरना दे दिया है। अब यह देखना होगा कि नगर निगम किस प्रकार से कर्मचारियों की बात या व्यापारियों की बात सुनती है और आगे किस प्रकार के निर्णय लेती है। एसएन भारत के साथ उज्जैन से खुजमा की रिपोर्ट। फिलहाल एशियन रिपोर्टर में इतना ही। देखते रहो एशियन भारत। नमस्कार।